हेलो एवरीवन, तो आज हम प्रैक्टिस एट 5.2 का 6th क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो 6th क्वेश्चन क्या है? द प्राइस ऑफ 3 chairs and 2 tables is 4,500 rupees and price of 5 chairs and 3 tables is 7,000 rupees. Then find the total price of 2 chairs and 2 tables. तो हमें 2 चेयर और 2 टेबल का टोटल प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम एक्स और वाई की जो भी वैल्यू लिखेंगे ना उसे हम रुपीज़ में लिखेंगे क्योंकि वो प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ देखो द प्राइस ऑफ 3 chairs, 3 चेयर्स का प्राइस कितना हुआ? अगर एक चेयर का प्राइस है मान लो x रुपीज़, तो 3 चेयर का प्राइस आप कैसे फाइंड आउट करोगे? x इंटू 3 करोगे, है ना। जैसे 100 रुपीज़ अगर एक चेयर का है तो 100 इंटू 3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 300 रुपीज़ 3 चेयर का। वैसे ही हमें जो रुपीज़ है मतलब प्राइस है वो हमें पता नहीं, तो हम इसके जगह हम x लिखेंगे। ठीक है, तो x इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 3x। वैसे ही आगे क्या लिखा है? 2 टेबल्स, मतलब 2 टेबल का प्राइस कितना हुआ? अगर एक टेबल का प्राइस है मान लो y रुपीज़, तो 2 टेबल का प्राइस क्या हुआ? इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 2y। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाने वाले हैं? द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स मतलब 3x। ठीक है, एंड 2 टेबल्स इज 4,500, मतलब दोनों प्राइस को हम जब प्लस करेंगे तो हमें 4,500 मिलेगा। तो हम यहाँ प्लस करने वाले एंड प्राइस ऑफ 2 चेयर्स इज इक्वल टू 4,500। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है? एंड प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज 7,000 रुपीज़। 5 चेयर्स का प्राइस हम कैसे निकालेंगे? एक चेयर का प्राइस है मान लो x रुपीज़, तो 5 चेयर का प्राइस कितना हुआ? 5x हुआ। ठीक है, 5 इंटू एक्स प्लस और आगे क्या लिखा है? 3 टेबल्स, मतलब एक टेबल का प्राइस है y रुपीज़, तो 3 टेबल का प्राइस हुआ 3y विच इज़ इक्वल टू 7,000। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन भी बन गया। अब देखो आप अच्छे से इसे फ्रेम करना कि लेट द प्राइस ऑफ 1 चेयर बी x रुपीज़ एंड द प्राइस ऑफ 1 टेबल बी y रुपीज़। ठीक है, अब देखो इन दोनों ही इक्वेशन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान देनी है, वो है कि x और y इन दोनों ही वेरिएबल का कोई भी कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ 3, 5, 2, 3 है, मतलब इन दोनों ही वेरिएबल्स के कोई भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। पर यह एलिमिनेशन मेथड में भी कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखो 3 की टेबल में 5 नहीं आता, 2 की टेबल में 3 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? यहाँ एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको y के कोएफिशिएंट को सेम करना है तो आप क्या करो? 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 करते हो विच इज 6। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आपको LCM निकालना है, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा कोई नंबर जो दोनों की टेबल में आता है। देखो 2 की टेबल में 2 2 ज़ा 4, फिर 2 3 ज़ा 6। ठीक है, वैसे ही 3 की टेबल में 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ 2 की टेबल में 6 आ रहा है या 3 की टेबल में 6 आ रहा है, तो 6 है जो सबसे पहले आ रहा है दोनों की टेबल। तो इसे हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब LCM। सबसे पहले कोई कॉमन नंबर आ रहा है दोनों की टेबल में। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको 3 और 5 को सेम करना है तो आप क्या करोगे? 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15। तो हम यह क्या करेंगे? फर्स्ट जो इक्वेशन है इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो 6y हमें मिल रहा है। तो यह हमारा सिर्फ एक ही स्टेप बढ़ रहा है एलिमिनेशन मेथड में। वो क्या है? देखो हम पहले कोई भी एक इक्वेशन को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो जाता है। ठीक है, पर यहाँ हमें दोनों ही इक्वेशन को एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो एक स्टेप बढ़ रहा है बस, बाकी सब सेम है। तो आप ये सेंटेंस लिख देना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। तो हमें क्या आंसर मिलने वाला है? 3 3 ज़ा 9x प्लस 2 3 ज़ा 6y विच इज़ इक्वल टू 45 इंटू 3 क्या होता है? 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, और ये 2 0 एज इट इज़ यहाँ आ जाएंगे। तो ये हमें हमारा थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो 13,500। अब ये सेंटेंस पूरा लिख देना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। तो 5 2 ज़ा 10x प्लस 3 2 ज़ा 6y विच इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14,000। ठीक है, 3 0 है यहाँ हमने लिख दिया। तो ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। तो वेरिएबल की कोएफिशिएंट सेम होने के बाद हम क्या करते हैं? एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइंस देखकर अगर इन दोनों के साइन सेम है, यहाँ प्लस प्लस है सेम है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, अगर हमने प्लस किया मतलब एडिशन किया तो क्या होगा? तो 6 + 6 हो जाएगा जो होता है 12। तो हमें 12y चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? 0y चाहिए। ठीक है, तो 6 - 6 करेंगे तो क्या होगा? 0y। इसका मतलब होता है कि y एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलो यहाँ सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन करने में 14,000 को हम ऊपर रखने वाले हैं, 13,500 को नीचे। ठीक है, क्योंकि
ये जो है इस नंबर से बड़ा है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 को हम ऊपर लिखेंगे, यहाँ आप सेंटेंस लिख देना, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। तो फ्रॉम 4 मतलब 4 ऊपर आएगा, तो 10x प्लस 6y विच इज इक्वल टू 14,000, और ये क्या है 9x प्लस 6y विच इज इक्वल टू 13,500। तो हम ये सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करने से ये जो नीचे वाला है इक्वेशन, इसका साइंस बदलने वाले। देखो माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, ठीक है। तो ये माइनस 9x हो गया, ये माइनस 6y हो गया, और ये माइनस 13,500 हो गया। अब आपको इनके पहले के साइंस को नहीं देखना है, ये प्लस 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 आपको नहीं देखना है। अब क्या आप देखोगे 10x माइनस 9x देखोगे, जो होता है 1x मतलब x, 6y माइनस 6y देखोगे, ठीक है। पहले का जो साइन है सेकेंड इक्वेशन का, ये बीच का साइन, इसका आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो 6y माइनस 6y देखोगे, जो होता है 0, मतलब y एलिमिनेट हो गया, और ये 14,000 माइनस 13,500 आप देखोगे, जो होता है सिर्फ 500, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है x इज इक्वल टू 500, तो आपको x की वैल्यू मिल गई जो है 500। अब क्या करोगे आप इस x की वैल्यू को कोई एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालो। तो यहाँ आप लिख देना सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं 1 2 3 को, जो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं x की जगह हम 500 लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 500 प्लस 2y इज इक्वल टू 4,500, तो 3 5 जा 15, 0 0 आ जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 4,500, तो 2y इज इक्वल टू 4,500, ये प्लस 1500 इधर आके माइनस 1500 हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 4,500 माइनस 1500 क्या होता है, आप रफ बुक में साइड में सॉल्व कर लेना, 3000 होता है। तो y विच इज इक्वल टू 3000, ये मल्टीप्लिकेशन में 2y है, ठीक है। तो यहाँ 2 आएगा तो डिवीजन में चले जाएगा, ठीक है। इक्वल साइन की दूसरी तरफ आते ही मल्टीप्लिकेशन जो है डिवीजन में आ जाएगा। तो 2 1 2, 2 1 2, यहाँ 1 बचा, 2 5 15, 0 0, तो आपको y की वैल्यू क्या मिलती है 1,500। तो x की वैल्यू मिली 500, y की वैल्यू मिली 1,500। तो हमें फाइंड क्या करना है वो देखो, देन फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। प्राइस ऑफ 2 चेयर्स, ठीक है। तो एक चेयर का प्राइस क्या है 500 है, इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब हम प्राइस ऑफ 2 टेबल्स निकालेंगे, ठीक है। तो एक टेबल का प्राइस कितना है 1,500 है, ठीक है। y की वैल्यू है 1,500, इंटू 2 करेंगे हम, जो होता है 3000। अब यहाँ हमें 2 चेयर 2 टेबल का प्राइस निकालना है, सिर्फ नहीं, हमें क्या निकालना है टोटल प्राइस निकालना है। जब भी आपको बोला कि टोटल प्राइस निकालो 2 चेयर 2 टेबल, तो आप क्या करोगे 2 चेयर 2 टेबल का प्राइस निकालने के बाद उन्हें प्लस करोगे, तो 1000 प्लस आपको 3000 करना है, जो होता है 4000। तो आप ये लिख देना टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज इक्वल टू 4000 रुपीज़। तो ये है हमारा फाइनल आंसर 4000 रुपीज़, ठीक है। अगर आपने 1000 और 3000 पे आके रुक गए तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमने फुल आंसर नहीं निकाला है, और फुल और कंप्लीट आंसर क्या है 4000, जो है दोनों का ही टोटल, ठीक है, क्योंकि आपको टोटल प्राइस बोला है।